So guys, welcome to my YouTube channel MT Rider. आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ तो आज मैं बताने वाला हूँ इंजन ऑयल के बारे में। बेसिकली अगर आप इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेंज नहीं करवाते हो तो उससे आपकी बाइक पे क्या फ़र्क पड़ सकता है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस और क्या क्या परेशानियों को आपको झेलना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इंजन ऑयल का काम क्या होता है। कोई भी व्हीकल हो, चाहे बाइक हो, गाड़ी हो, स्कूटर हो, कोई भी व्हीकल हो, बेसिकली काम क्या होता है इंजन ऑयल का। जब भी आप इंजन ऑयल चेंज करवाते हो, इंजन ऑयल डलवाते हो, तो जो भी इंजन के मूविंग पार्ट्स होते हैं उसको वो लुब्रिकेट करता है, उसको वो क्लीन करता है। और जितना भी आपका जो फ्रिक्शन होता है उसमें फ्रिक्शन को भी वो रोकता है, कम करता है। और जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें डर्ट जमा होता है उसको क्लीन करता है और उसको इम्प्रूव करता है। और बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं इंजन के अंदर उनको लुब्रिकेट करता है, उनको साफ़ रखता है। इससे क्या होता है कि अगर जब आप इंजन ऑयल डलवाते हैं तो इससे हमारी परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहती है और जितना भी हमारे जो पार्ट्स होते हैं उनको वो ठंडा रखता है इंजन ऑयल। तो ये काम होता है इंजन ऑयल का और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मेन पार्ट होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है डलवाना भी। अगर आपने ये नहीं डलवाओगे टाइम टू टाइम तो इससे बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ भी हो सकती है। टाइम टू टाइम इंजन ऑयल नहीं डलवाओगे, बहुत समय बाद मतलब 1-2 साल बाद या बाइक को 5 से 10 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद अगर आप इंजन ऑयल डलवाते हो तो इससे क्या होता है, जो इंजन ऑयल में विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाती है और जो लुब्रिकेटिंग करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती है इंजन ऑयल में वो कम हो जाती है। अब वो कम होने से क्या होता है, जो डर्ट होता है ना, वो क्लीन करने के लिए काम आता है, वो डर्ट उसी पर्टिकुलर इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि जो इंजन ऑयल होता है वो 1 लीटर के हिसाब से डलता है, लेकिन उसमें इंजन इंजन में रहने की वजह से वो इंजन ऑयल बहुत समय तक, तो क्या होता है वो 1 लीटर का वो आधा लीटर हो जाता है। तो ये भी दिक्कत हो सकती है अगर आप चेंज नहीं करवाओगे इंजन ऑयल को टाइम टू टाइम। मैं प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। पहला पॉइंट है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर में बेसिकली ये होता है कि जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं इंजन में उनका जो होता है वो घिसना शुरू हो जाते हैं, वो मतलब घिसावट होती है उनमें। और जो उनका सरफेस एरिया होता है वो स्मूथ नहीं रहता है, मतलब स्मूथनेस कम होने लगती है अगर आप इंजन ऑयल टाइम टू टाइम नहीं डलवाओगे तो। दूसरा पॉइंट है स्लज फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि अगर जो इंजन ऑयल है वो इंजन में फ़्लो नहीं करेगा, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो बेसिकली जो क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंजन ऑयल की वो सही से क्लीन नहीं कर पाएगा और इससे क्या होगा, स्लज की फॉर्मेशन होगी। और जितना भी जो डर्ट होगा ना वो वहीं उसी मूविंग मूविंग पार्ट्स पे चिपक जाएगा और कार्बन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो तीसरा पॉइंट है हीटिंग प्रॉब्लम। बेसिकली ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर आप इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाते हो तो इससे क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से जो मूविंग पार्ट्स है वो गर्म होने लगते हैं और गर्म होने की वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो इंजन है वो ओवरहीट होने लगता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। अगला पॉइंट है इंजन सीज। ये बहुत ज़्यादा होता है अगर इंजन ऑयल जो है वो लगभग है ख़त्म हो चुका है, इंजन में वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो इससे जो इंजन जो है वो सीज भी हो जाता है। पॉइंट है ब्लोन हेड गैस्केट। इसमें क्या होता है कि जो इंजन ऑयल होता है वो इंजन में रहता है और वो बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से जो हेड का गैस्केट होता है वो फट जाता है। फटने की वजह से क्या होता है कि जो इंजन का जो ऑयल होता है वो पेट्रोल के साथ मिक्स हो जाता है और पेट्रोल के साथ मिक्स होने के बाद इसके इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। इफ़ेक्ट ये होते हैं कि जो बाइक का जो पावर एफिशिएंसीज, माइलेज, पावर, एक्यूरेसी, ये सब इफ़ेक्ट करती है और ये सब कम होने लगती है। पॉइंट है पावर एंड एफिशिएंसी लॉस। बेसिकली आपको पता है कि अगर आप इंजन ऑयल टाइम टू टाइम पे नहीं डलवाओगे तो इससे जो इंजन के मूविंग पार्ट्स हैं उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो गर्म होने लगेंगे और गर्म होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं और जिससे बाइक का जो पावर और एफिशिएंसी और माइलेज है ये सब कम होते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रॉप होती है माइलेज, पावर और एफिशिएंसी। तो आपको वीडियो पसंद आएगी नहीं। पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो उसका ख्याल रखिएगा, उसको टाइम टू टाइम उसमें इंजन ऑयल डलवाते रहिएगा। इंजन ऑयल बेसिकली फूड का काम करता है बाइक में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। टाइम टू टाइम करवाते रहिएगा ताकि इंजन की लाइफ बढ़ती रहे और जो आपका जो व्हीकल है वो लंबे समय तक चले। तो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट के साथ रिलेटेड लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।